मैं कैसे बात करूं मोची से? वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो है कि मेरे सामने ही नहीं आती। बात करना तो दूर है। अगर उसकी गलतफहमी दूर नहीं की तो वो मुझसे दूर ही होती जाएगी। क्या करूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोची ते की बातें ज़्यादा सुनती है। ते से हेल्प मांगूं, मगर ते तो खुद ही नाराज़ है मुझसे। वो क्यों मेरी हेल्प करेगी? एक बार बात करके देखूं ते से। ऐसा ही करता हूँ, ते के पास जाता हूँ और उससे हेल्प मांगता हूँ। 2 दिन बीत चुके हैं। शुगा 2 दिन से मोची से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मोची है कि शुगा से बात नहीं करना चाहती। और मोची की चोट भी अभी थोड़ी ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा चल सकती है। नाउ बैक टू द स्टोरी। शुगा फिर ते के पास जाते हैं। ते, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मोची के बारे में, मगर मैं कोई बात नहीं करना चाहती आपसे। मगर ते, तुम तो समझो मेरी बात को। उधर मोची मुझसे बात नहीं करना चाहती और इधर तुम बात नहीं करना चाहती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का तो मौका दो। क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप? जब मैंने आपको बोला था कि आप मोची को ज़्यादा जेलस नहीं करेंगे, उसे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, वो ये सब चीज़ें अभी नहीं समझ सकती, वो अभी बच्ची है, फिर भी आपने उसे इतना हर्ट किया। क्यों भैया? आपकी एक गलती की वजह से इतना कुछ हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो इतना रो रही है, इतना दुखी है, सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। मगर ते, उसे ऐसे देखकर मैं भी तो हर्ट हो रहा हूँ ना, मुझे भी तो तकलीफ हो रही है और मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ था उस दिन। मोची को उस दिन बोर फील हो रहा था तो वो जंकुक के कैबिन में जाना चाहती थी, तो मैंने उसे बोला वो जा सकती है। जब वो जंकुक के कैबिन में गई तो जिन और मैं, हम कैबिन में ही थे, हम दोनों काम कर रहे थे। मैंने जिन से एक फाइल मांगी थी, जब वो मुझे देने लगी तो उसका पैर स्लिप हो गया। जब उसका पैर स्लिप हुआ तो वो मेरे ऊपर गिरने वाली थी और उसे चोट लगने वाली थी, तो मैं उसे बचा रहा था। जब मैं उसे बचाने लगा तो मैं उसके ऊपर गिर गया और तभी मोची आ गई और उसे लगा कि हम दोनों किस कर रहे हैं, और किस हुई भी नहीं थी। जब मैं उसके ऊपर गिरा तो मैंने अपना फेस दूसरी ओर कर लिया था, लेकिन मोची को लगा मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ और वो रोते रोते ऑफिस से बाहर भागने लगी और ये सब हो गया। और तब से वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। अब तुम खुद ही बताओ, मेरी इसमें कोई गलती है? मैं तो एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिरा था, मगर मोची मुझे बेवजह ही सज़ा दे रही है मुझसे दूर होकर। प्लीज़ डियर, अब तुम मेरा यकीन कर लो, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। मैं नहीं रह सकता मोची से दूर। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मोची को मनाने में, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनना चाहती। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो वो ज़रूर मेरी बात सुनेगी। ओके ठीक है, मैं कर देती हूँ आपको माफ़, मगर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगी। जो करना है आप खुद करिए। मगर वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अगर तुम उससे बात करोगी, तुम उसे समझाओगी, फिर वो मुझसे बात करेगी। मैं उसे कुछ नहीं समझाऊंगी। जो करना है आप कीजिए, बस मैं आपकी एक हेल्प कर सकती हूँ कि मैं और हॉबी भाई कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। अगर घर पे कोई नहीं होगा, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, फिर तो वो आपसे बात करेगी ना। बस मैं इतना कर सकती हूँ आपके लिए। अब थोड़ी देर में मैं और हॉबी भाई शॉपिंग के लिए चले जाएंगे, फिर आप मोची से बात कर लेना। ओके ठीक है। फिर ये बोल के शुगा अपने रूम में चले जाते हैं और ते हॉबी के रूम में चली जाती है।
मोची और जेहोप कार्टून देख रहे होते हैं। बेबी, आपको ये कार्टून पसंद है? यस हॉबी भैया, मुझे ये कार्टून ना बहुत पसंद है। तुम्हें एक बात पता है, जब मैं छोटा था ना तो मैं भी यही कार्टून देखता था, टॉम एंड जेरी वाला। अच्छा भैया, आप जब छोटे होते थे आप भी ये कार्टून देखते थे? आपको भी ये कार्टून पसंद है? मुझे भी ये कार्टून बहुत पसंद है। फिर रूम में ती आती है। मोची और हॉबी भाई मिलकर क्या कर रहे हैं? डियर दी, हम ना कार्टून देख रहे हैं, आप भी आ जाओ, फिर हम तीनों मिलकर कार्टून देखेंगे, बहुत मजा आएगा। बेबी, आप देखो कार्टून, मुझे हॉबी भैया से काम है। भैया एक बार जरा बाहर आना, मुझे आपसे बात करनी है। फिर जेहोप और ते रूम से बाहर आ जाते हैं। हाँ बोलो ते, क्या हुआ? भैया मुझे मोची और शुगा भाई के बारे में बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? भाई मोची और उनके बीच में जो ये गलतफहमी चल रही है उसके बारे में मोची से बात करना चाहते हैं, मगर मोची है कि उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट वो तो उनके सामने भी नहीं आती। ये जो गलतफहमी चल रही है इसकी वजह से मोची और शुगा भाई बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि ये सब ख़त्म हो जाए। हाँ ते, चाहता तो मैं भी यही हूँ, क्योंकि मोची इस गलतफहमी की वजह से बहुत परेशान है। वो अंदर से बहुत दुखी है। वो शुगा से बहुत प्यार करती है, वो उससे दूर नहीं रह सकती, मगर वो ये सोच रही है कि शुगा जिन से प्यार करता है। मगर उनकी ये गलतफहमी कैसे दूर होगी? मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन खुश रहे। भाई मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों थोड़े टाइम के लिए बाहर चलते हैं। अगर घर पर कोई नहीं होगा तो मोची को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो शुगा भाई से ज़रूर बात करेगी। अगर ये दोनों बात करेंगे तो इनकी गलतफहमी अपने आप दूर हो जाएगी। हाँ ते, ये ठीक रहेगा, चलो हम बाहर चलते हैं। फिर जेहोप और ते मोची को ये बता देते हैं कि वो किसी काम की वजह से घर से बाहर जा रहे हैं। घर पर शुगा है, अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो शुगा को बोले। ये बोलकर जेहोप और ते चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर में शुगा जेहोप के रूम में आते हैं, डैडी की ड्रेस पहनकर। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। ना हो चार दीवारें फिर भी झरोके खिले, बादलों के हो पर्दे, शाखें हरी पंखा झले। ना हो कोई टकरारे, अरे मस्ती ठहाके चले, प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले, दबे दबे पा। सॉरी आर्मी, ये सॉन्ग मैं कट तो नहीं करना चाहती थी, बट कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए कट करना पड़ेगा। जिमीना इतना बड़ा टेडी देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। वाह, इतना बड़ा टेडी! टेडी, तुम यहाँ कैसे आए? फिर टेडी के अंदर से शुगा अपनी आवाज़ चेंज करके बोलते हैं, बेबी मैं आपके लिए आया हूँ। आप सैड थी ना, इसलिए मैं आपको हैप्पी हैप्पी करने आया हूँ। वाह, ये टेडी बोलता भी है। मगर टेडी, तुम्हें कैसे पता कि मैं सैड थी? मुझे सब पता है बेबी, मुझे ये भी पता है कि आप सैड क्यों थे। आपका आपके बिल्लू के साथ झगड़ा हुआ है ना? हाँ, बिल्लू बहुत बुरे हैं। बिल्लू मुझसे प्यार नहीं करते, वो जिद्दी से प्यार करते हैं, मगर मैं तो बिल्लू से प्यार करती हूँ।
नहीं बेबी, आपके बिल्लू सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, जिनसे प्यार नहीं करते। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। बिल्लू और जिंदी किस कर रहे थे। बेबी आप एक ही बात बार बार क्यों बोलते रहते हो? मैं नहीं कर रहा था जिनके साथ किस। शुगा इतनी देर से अपनी आवाज़ चेंज करके मोची के साथ बात कर रहे थे, मगर जब मोची ये बात बोलती है तो शुगा की आवाज़ चेंज हो जाती है। तो मोची कहती है, ये तो बिल्लू की आवाज़ है। क्या बिल्लू तुम हो टेडी के अंदर? बाहर निकलो। फिर शुगा टेडी वाली ड्रेस उतार कर जिमिना के सामने आ जाते हैं। ओ, तो इतनी देर से आप ये टेडी वाली ड्रेस पहनकर मुझे उल्लू बना रहे थे। आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, लव यू, टेक केयर।